हाँ जी भाई, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, राम राम। जुड़ जाएं जल्दी से। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास आपके सामने है और मज़ा आएगा भाई आज की क्लास में, क्योंकि यहाँ से एक नंबर पक्का करने वाले हैं। क्योंकि करंट अफेयर का जो ये टॉपिक है, और मैंने आपको पीछे क्लास पढ़ाई थी दो दिन पहले ही। हाँ, जो भारत के जो 8 राज्यों के राज्यपाल हैं वो चेंज कर दिए गए थे। मैंने आपको बड़े अच्छे से ट्रिक के साथ समझाए थे और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था आपका। मुझे कमेंट भी आए थे कुछ कि सर अच्छी क्लास है। तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो कैबिनेट मिनिस्टर जो भी चेंज हुए हैं, जो भी इस्तीफा दिया है, जो भी चेंजमेंट हुआ है कैबिनेट मिनिस्टर्स में, वो मैं आपको एक अलग से क्लास लेके आऊँगा। ट्रिक बेस मैंने आपको बताया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको बता रहा हूँ। मैं ये पार्ट 1 है, 2 क्लासेज में आपका जो टॉपिक है कैबिनेट मिनिस्टर का, ये पूरा होगा। तो ये पार्ट 1 है आज। पार्ट 2 मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, क्योंकि देखो बड़ी क्लास हो जाएगी। और जो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। 15 है, 15 कल पढ़ा दूंगा। यहाँ से अगर आपने ये जो 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगर आपने ये याद कर लिए, तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कैबिनेट मिनिस्टर का क्वेश्चन आप छोड़ के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो कैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले। अब मैं आपको बताऊँगा कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन और कैसे आपको याद करना है। ठीक है, अगर ये क्लास आपने देख ली तो आप ये टिप्स पे हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो एक बार शेयर करते हैं वीडियो को, फिर चलते हैं आगे हम। और एक बात याद रखना, जब मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँगा ना, तो लिखना मत प्लीज़। ठीक है, बाद में लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना। पहले आप ट्रिक समझ लीजिएगा कि कैसे किस तरीके से आपको याद करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम एचएससी ने भी अब बहुत सारे एग्जाम की डेट दे दी है, और भी बहुत सारे एसएससी सीएसएल का भी आपका एग्ज़ाम होना है। रेलवे डी ग्रुप का भी एग्ज़ाम है आपका, कुछ दिनों बाद बताया जा रहा है। तो एक एक करके हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, बाद में कॉपी में उतार लेना अच्छे से। तो पहला है, याद रखना, जो भी पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे जो चेंजमेंट हुए हैं या उनके फिर डिपार्टमेंट चेंज हुए हैं, उन सबको भूल जाए। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन 2 क्लासेस में, आपको वो याद रखना है। सबको भूल जाए, जो भी पुराने थे उन सबको। अब यहाँ से नए देखने हैं, कौन कौन रहा है कौन कौन नहीं रहा है, वो सब छोड़ दे बस। अब ये आप याद करें। ठीक है, 2 क्लासेस में। तो सबसे पहले देखिएगा अश्विनी वैष्णव। ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं पहला ही अश्विनी वैष्णव। यह है रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। अब इसको याद कैसे करना है, सबसे बड़ी मुश्किल बात यही होती है। हर जगह मिलेंगे आपको लिखे हुए, परंतु बात होती है कि याद कैसे करें। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ सब दिख रहा है आपको वैष्णव। ठीक है, यहाँ वैष्णव से रिलेट करते हुए हम एक चीज़ याद रख रहे हैं कि वैष्णो माता। ठीक है, वैष्णो माता के जब हम जाते हैं दर्शन करने, तो हम किस में बैठ के जाते हैं भाई? संचार के रेल में जाते हैं। ठीक है, और रेल में जाते हैं तो मोबाइल हमेशा ले जाते हैं। अब रेल में गए तो उसमें क्या नहीं थी? लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी। वहाँ से हमारा फ़ोन चार्ज नहीं हुआ तो वो किसका माध्यम था? संचार का माध्यम था, फ़ोन। ठीक है, उसके बाद हमें हमारे घर वालों ने कहा था कि जैसे वहाँ पर पूछ जाए, ये कहते हो ना कि पूछने के बाद फ़ोन करना, तो वही बात थी कि कहा था कि भाई पूछने के बाद फ़ोन करना, सूचना देना। अब सूचना दे नहीं पाए, किस में गए थे? रेल में गए थे। बिजली वहाँ पे थी नहीं, वैष्णो माता गए थे, याद हो गया होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको अगर शब्द नज़र आ जाए वैष्णव, तो याद रखना वो रेल मंत्री है, संचार मंत्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। याद हो गया। अब दूसरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हरदीप सिंह पुरी। इसको कैसे याद करना है देखना, यहाँ पे शब्द आपको नजर आओगा दीप। ठीक है, दीप यानी कि दीप का मतलब दीपक जलना। ठीक है ना, दीपक कब जलेगा? कहता है कि हमारे घर में या तो पेट्रोलियम गैस से दीपक जलता है, या फिर पेट्रोल से चलता है, या फिर प्राकृतिक गैस से। ठीक, किसमें? आवास में, घर में और शहरों में। घर में, शहरों में प्राकृतिक गैस से दीपक जलेगा या फिर पेट्रोल से दीपक जलेगा। तो हर दीप, जैसे ही आपको शब्द दीप नजर आता है किसी भी वर्ड में, तो वहाँ पर आप समझ लेना वो पेट्रोल मंत्री है, प्राकृतिक गैस मंत्री है, आवासीय व शहरी मामले मंत्री है। समझ में आ गया होगा। एक एक करके सभी को पढ़ेंगे बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ से अगर आपने पढ़ लिए अच्छे से आज की क्लास और कल की क्लास, तो 1 नंबर मान लीजिएगा आप, और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आगे हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा याद रखना मनसुख मंडाविया। क्या है भाई? ये स्वास्थ्य मंत्री है, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे। अब उनसे जो डिपार्टमेंट है ये खोज कर किसको दे दिया गया? मनसुख मंडाविया को। शब्द यहाँ पे नजर आ रहा है, याद करें, सोचें
मन और सुख। मन आपका सुख तभी रहेगा जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब आपके परिवार खुश सुखी होगा, कल्याण होगा आपके परिवार का। और हम याद रखना, स्वास्थ्य में हम गोलियां दवाइयां लेते हैं जिसमें क्या मिली होती है, रसायन उर्वरक मिला होता है। तो याद रखें, मन सुख नजर आए तो स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री और आपका रसायन व उर्वरक मंत्री। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ट्रिक जरूर फनी बना रहा हूँ, परंतु याद रखना फनी से कोई मतलब नहीं। आपको मतलब होना चाहिए ये शब्दों से, ये शब्द आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। वो मेरा काम है, मैं आपको कैसे भी फिट करूँ आपके दिमाग में। ठीक है, बस आपको एक काम करना है, ये कॉपी में नोट करने हैं जैसे ही क्लास पूरी हो, और उसके बाद आपको ये रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट है आपका पशुपति कुमार पारस मंत्री। ये किस डिपार्टमेंट है के मंत्री हैं भाई? ये है खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। ठीक है, गर्मी बहुत है भाई। तो पशुपति कुमार पारस यहां पे नजर आ रहा है पशुपति। ठीक है, अब पशु क्या खाता है सारा दिन? चारा खाता है। क्या करता है सारा दिन? खाद, यानी खाद में खाना, मुंह चलता रहता है किसका? पशु का। तो पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। समझ में आया। आगे चलते हैं वीरेंद्र कुमार। कौन है? वीरेंद्र कुमार भाई। एक बार पानी पी लेता हूं फिर आगे चलते हैं। कौन है भाई? वीरेंद्र कुमार। क्या है ये? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जो थे पहले, इससे पहले सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे, अब इनको हटाकर वीरेंद्र कुमार को बना दिया गया है। तो याद कैसे करें? कुमार से मतलब क्या होता है? राजा, और वीर का मतलब वीर। ठीक है, राजा कैसा है? वीर है। अगर राजा वीर होगा तो वह समाज को न्याय दिलाएगा और अधिकार दिलाएगा लोगों को। तो कौन दिलाएगा? वीर राजा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे वीरेंद्र कुमार आपको नजर आ जाए तो वहाँ पर आपको वीर और कुमार शब्द आपको नजर आना चाहिए। अगर वो शब्द आपको नजर आ गए तो आप समझेंगे कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। ठीक, नेक्स्ट है सर्वानंद सोनोवाल। सर्वानंद मतलब हमेशा आनंद, सर्व मैंने आनंद, सर्व मैंने हमेशा, आनंद मैंने आनंद, यानी कि हमेशा आनंद रहने वाले कौन हैं? सोनोवाल। और सोनोवाल में शब्द में नजर आ रहा है आपको सोना, यानी कि सोनो में आप देखेंगे सोना। जिसके पास सबसे अधिक होगा उसको सबसे ज़्यादा आनंद आएगा। तो सोना किसके पास है? सोनोवाल के पास। अब सोना कहाँ से आया इसके पास? सोना आया जहाज से। किस पर आया? बंदरगाह पर आकर रुका। किसके रास्ते आया? जलमार्ग के रास्ते से जहाज में आया, बंदरगाह पर आकर रुका। तो ये तीनों शब्द एक ही कैटेगरी के हैं। जहाजरानी, बंदरगाह, आयुष, जलमार्ग, ये चारों शब्द एक ही कैटेगरी के हैं। तो सर्वानंद सोनोवाल क्या हो गए? बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री हो गए। ठीक है, साथ साथ जब आप एक बार क्या करें, जैसे एक बार शब्द लिख लें, जैसे कि ये इसके डिपार्टमेंट बाद में लिख लेना। ठीक है, वीरेंद्र कुमार आप लिख लें, उसके बाद छोटी सी ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि वीर कुमार। और मेरे कहने का सबसे उद्देश्य ये है कि अगर मेरी ट्रिक ना मानकर अगर अपनी ट्रिक बनाते हैं तो वो और भी बेस्ट है, क्योंकि आपको आपकी ट्रिक बनाई हुई है और आपको अच्छे से याद होगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं रामचंद्र प्रताप सिंह। ठीक, रामचंद्र प्रसाद सिंह सॉरी भाई। ये क्या है? ये है इस्पात मंत्री। यहाँ पे शब्द आपको नजर आ रहा होगा रामचंद्र, यानी कि भगवान रामचंद्र का आप नाम लो, उनका प्रसाद खाओ, तो आप क्या हो जाएंगे? आप लोहे जैसे शक्तिशाली हो जाएंगे। आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? स्टील बॉडी हो जाएगी। इस्पात मंत्री आप बन जाएंगे। तो रामचंद्र, ठीक है, जैसे हनुमान भगवान राम का नाम लेते थे तो उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई थी, तो उसी प्रकार आपको भी भगवान राम का नाम लेते हुए आप क्या बन जाएंगे? इस्पात मंत्री बन जाएंगे। ठीक है, ये सब कहने की बात है, बस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पहले फेज हमने पूरा कर लिया है। 7 डिपार्टमेंट यानी कि 7 यहाँ पे मंत्री थे वो हमने पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं हम आगे। 8वां मंत्री है आपका कैबिनेट मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। ठीक, जी किशन रेड्डी। यहाँ पे शब्द आपको नज़र आ रहा है किशन है। किशन का अर्थ मानेंगे यहाँ पे हम कृष्ण को, और रेडी मीने तैयार। ठीक है, हम हमेशा कृष्ण भगवान के द्वार पर चलने के लिए क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति है। हमारे पूर्वज भी लगातार कृष्ण भगवान के द्वार पर जाते हैं, तो ये हमारी संस्कृति है। हमें संस्कृति बचाने के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा। और ये एक पर्यटन से संबंधित है, हम वहाँ पे घूमने जाते हैं उनके द्वार पर, तो ये टूरिज्म से रिलेटेड हो गया। और उत्तर पूर्व विकास मंत्री ये है। कौन है? जी किशन रेड्डी। जैसे ही किशन आपके यहाँ पे शब्द नजर आए तो आप सोचेंगे
कृष्ण भगवान, और कृष्ण भगवान को चलने वहाँ पे जब जाते हैं तो इससे क्या मतलब हुआ कि हम पर्यटन पे जा रहे हैं, ठीक है। संस्कृति है हमारी। संस्कृति पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट है आपका भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र। और ये क्या है? पर्यावरण वन जलवायु एवं श्रम रोजगार मंत्री। या इसको कैसे याद करें भाई? यहाँ से इसकी ट्रिक बनाते हैं। शुरुआती शब्द आपको नजर आ जाएगा भू। भू का अर्थ होता है भूमि, और यहाँ पे शब्द है भूपेंद्र यानी कि इंद्र भगवान। अब इंद्र भगवान या भूमि कब खुश होगी भाई? भूमि पर सबसे ज़्यादा अगर पर्यावरण अच्छा है तो सब कुछ अच्छा, याद रखना, ठीक है। तो वन सब लगाते हैं, ठीक है। वन, जलवायु, पर्यावरण मंत्री, ये तीनों शब्द एक ही कैटेगरी के हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री। आपकी जलवायु कब ठीक होगी? जब आप सबसे ज़्यादा भूमि पर पेड़ लगाएं। पेड़ लगाएंगे तो आपके पर्यावरण ठीक होंगे, आपका वन का जो सुधार है, वनों का सुधार होगा, और ज़्यादा अधिक वन होंगे। और श्रम, ये काम कोई नहीं करता भाई। क्या काम नहीं करता? श्रम मतलब काम क्या कौन नहीं करता? पेड़ लगाने का कोई काम नहीं करता, क्योंकि ये एक रोजगार है और इस रोजगार को कोई नहीं पकड़ता, पेड़ लगाने के रोजगार को, ठीक है। तो भगवान इंद्र या भूमि कब खुश होंगी? जब पर्यावरण ठीक होगा, वन अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, वन बनेंगे, जलवायु ठीक होगी। और ये काम बड़ा मुश्किल है, श्रम, इसको सब, ये कि रोजगार इसको कोई नहीं मानता। पेड़ लगाने के जो संबंधित जो चीज़ें हैं उसको रोजगार कोई नहीं मानता। छाया सबको चाहिए पर पेड़ कोई नहीं लगाता, ठीक है। तो भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन, जलवायु एवं श्रम रोजगार मंत्री हैं, ठीक है। समझ में आया? 9 कैबिनेट मिनिस्टर हम पढ़ चुके हैं। एक सेकंड रुकिएगा भाई। नेक्स्ट है आपका राजनाथ सिंह, ठीक है। राजनाथ सिंह, राज, यहाँ पे रक्षा मंत्री, ठीक है। अगर आप राज करना है, देखो पहले किसी राजा को राज करना होता था प्रजा पे, तो वह प्रजा की रक्षा करना भी उसका क्या था? दायित्व था, उसका कर्तव्य था राजा का। तो अगर आपको राज करना है तो आपको प्रजा की क्या करनी होगी? रक्षा करनी होगी। राजनाथ सिंह क्या हो गए? रक्षा मंत्री। समझ में आया? उसके बाद आगे चलते हैं किरण रिजिजू जी, ठीक है। ये किरण रिजिजू जी जो थे, ये पहले खेल मंत्री थे, परंतु अब इनको क्या बना दिया गया है? कानून व न्याय मंत्री। क्यों बना दिया गया है? कि छोटी सी बात मैं आपको बोलूँगा, फनी है, रियल नहीं है, बस आपको फनी है वो याद करने के महत्व से, ठीक है। देखो किरण रिजिजू जी थे खेल मंत्री थे। अब ये खेल मंत्री थे तो इनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? इनको कहा गया भाई आप खेल मंत्री तो बन गए, परंतु आपको कानून का नहीं पता, आपको न्याय नहीं, खिलाड़ियों को आप न्याय नहीं दिलाते हो, ठीक है। तो आप न्याय की बात भी नहीं करते हो, ना कोई कानून बनाते हो खेल से संबंधित। तो पहले आप जाइए, ठीक है, पहले कानून बनाइए और बाद में खेल मंत्री बनिएगा। इसलिए किरण रिजिजू को क्या बना दिया गया? कानून व न्याय मंत्री बना दिया गया। ये रियल नहीं है भाई, ये बस आपको याद करने के उद्देश्य से बताया जा रहा है। तो किरण रिजिजू जी क्या थे? कानून व न्याय मंत्री। नेक्स्ट है आपके अमित शाह। अमित शाह, ये मोदी और अमित शाह भाई इनकी एक ही थाली, आप जानते हैं, ठीक है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे अमित शाह और मोदी, ठीक है। तो मोदी जी से कहा अमित ने कि मैं घरबारी हूँ, यानी कि गृह मंत्री हूँ, ठीक है। किसको बनाया मोदी ने? अमित शाह को बनाया। तो अब ये बोले कि भाई मुझे एक और डिपार्टमेंट दे दो, और वो मोदी जी ने इसको दिया सहकारिता मंत्री। ये इनका अभी नया डिपार्टमेंट इनको मिला है। तो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। उसके बाद आते हैं आपके अनुराग ठाकुर, जिनको किरण रिजिजू जी का खेल मंत्रालय इनको दिया गया था, ठीक है। तो अनुराग ठाकुर, अब ठाकुर शब्द यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है भाई। पहले जो लोग थे अलग अलग तरह के खेल खेलते थे, ठीक है भाई, गिल्ली डंडा, क्रिकेट और भी जो छिपम छिपाई, बहुत सारे गेम थे। परंतु आजकल के लोग क्या गेम खेलते हैं? फ़ोन में गेम खेलते हैं, ठीक है। और वो क्या होगा? ठाकुरों जैसा गेम हो गया, बंठन के गेम खेलते हैं। तो युवा कल्याण से संबंधित खेल मंत्रालय और युवा कल्याण, खेल से संबंधित है। ये शब्द भी युवा, क्योंकि गेम युवा ही खेलते हैं, खेल युवा ही खिलाड़ी खेलते हैं। और सूचना, खिलाड़ियों को सूचना देना, उनके लिए प्रसारण, क्योंकि खेल का प्रसारण टीवी पर आता है। क्या आता है? प्रसारण। तो क्या होगा? सूचना, प्रसारण एवं युवा कल्याण व खेल मंत्रालय किसको दे दिया गया? अनुराग ठाकुर को। ठाकुर बन के गेम खेलते हैं। आजकल के गेम तो बस फ़ोन से रिलेटेड हो गए भाई, ठीक है, क्योंकि बच्चे फ़ोन से बाहर नहीं निकलते। उसके बाद आते हैं हम पुरुषोत्तम रूपाला।
भाई फ़नी ज़रूर बना रहा हूँ पर आपको याद होना चाहिए, बस मेरा यही उद्देश्य है, ठीक है। मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको याद होना चाहिए आपको, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो नेक्स्ट है पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला। अब यहाँ शब्द आपको नज़र आ रहा है पुरुष, ठीक है, पुरुष। और पुरुष क्या करता है? डेयरी, ठीक है। क्या करता है? पशु पालता है। और क्या करता है? मछली पालता है। तो डेयरी पशु पालेगा तो वह डेयरी करेगा, कौन? पुरुष करेगा, लेडीज़ नहीं, याद रखना, स्त्री नहीं, पुरुष करता है। क्या काम? पशु पालने का काम, डेयरी करने का काम, मछली पालने का काम, ये तीनों काम पुरुष से संबंधित है। तो पुरुषोत्तम रूपाला को ये तीनों डिपार्टमेंट दे दिए गए, ठीक है। याद हुआ? लास्ट आपका आज का है, इसके बाद कल करेंगे हम राजकुमार सिंह, ठीक, राजकुमार सिंह। यहाँ पे इसको कैसे याद करें भाई? ये है पावर, नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री भाई। अब देखो राजकुमार यानी कि राजा। राजा कौन होगा? जिसके पास ऊर्जा होगी, कैसी होगी? नवीनीकरण, नवीन यानी कि नई तरह की ऊर्जा होगी, पावर होगी, शक्ति होगी, तो उसको क्या होगा? वह एक राजा माना जाता है। क्योंकि राजा के पास आप जानते हैं पावर होती है, नई नई हर तरह की ऊर्जाएं होती है, मतलब हर तरह कई तरह की उसके पास शक्तियाँ होती हैं। किसके पास? राजकुमार के पास। शब्द नजर आए राजकुमार तो याद रखना ये नवीनीकरण ऊर्जा व पावर मंत्रालय है इनके पास, ठीक है। तो ये थी भाई आज की क्लास। आई होप आपको भाई अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आपके पास ये जो 15 कैबिनेट मिनिस्टर हैं मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ये आपके माइंड में अच्छे से घुस चुके होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है भाई। क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी मुश्किल ट्रिक नहीं बताई जहाँ से आपको समझ ना आए, क्योंकि मैंने वही ट्रिक, देखो ट्रिक बताने का ये मतलब नहीं है कि वो ट्रिक गलत है या सही है, वो फेक है या रियल है, ये चीज़ आपको याद नहीं रखनी है। बस आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए। जब एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हरदीप सिंह पुरी के पास कौन सा मंत्रालय है, कौन सा डिपार्टमेंट है, तो आपको बस शब्द, आपको वो 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, और उन्हें शब्द आपको शब्द नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे शब्द हमने याद किया था दीप वर्ड से रिलेट करके। और वो क्या था? दीपक किससे जलता है हमारे घर में? हमारे घर में प्राकृतिक गैस से दीपक जलता है, पेट्रोल से दीपक जलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद आ जाएगा जैसे ही एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे हम बाकी के बचे कैबिनेट मिनिस्टर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। और याद रखिएगा आज हरियाणा की क्लास नहीं होगी, हरियाणा जीके की क्लास, क्योंकि भाई आज टाइम नहीं लगा उस क्लास को बनाने में, ठीक है। तो आज उसकी जगह पे ये क्लास में आपके लिए लाई जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।